रामपुर आजम खान को सियासत से पहले अपनी सेहत की चिंता करनी चाहिए। शाहनवाज नकवी, रामपुर। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में शंकरपुर स्थित अपने आवास पर आजम खान के विषय पर पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए पत्रकारों से कहा कि उनको सियासत से पहले अपनी सेहत की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि वैसे तो आजकल सियासी किसका सफर कब किधर का हो जाए, किधर का दिखता रहे और किधर का हो जाए। जहां तक उनका सवाल है, समाजवादी वसूल के साथ उनका सियासी वजूद वाबस्ता है। यह उन पर निर्भर करता है कि वह कौन सा राजनीतिक फैसला करते हैं। मुझे इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी। पत्रकारों के आई लव यू मोहम्मद विवाद पर पूछे सवाल का जवाब देते हुए श्री नकवी ने कहा कि मुल्क मेरी अस्मिता है और मुसलमान के नाते मोहम्मद साहब मेरी आस्था है। आई लव यू माय मुल्क, आई लव यू माय मोहम्मद पर विवाद नहीं है, विवाद प्रदर्शन के पाखंड पर है। यह आस्था और अस्मिता का प्रश्न है। आस्था और अस्मिता की ताकत को अराजकता की आफत नहीं बनने देना चाहिए। इस तरह के प्रदर्शन के जरिए आस्था और अस्मिता को उद्दंडता और अराजकता का बंधक बनाने की कोशिश से बाज आना चाहिए। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी आज दोपहर बाद रामपुर पहुंचे। कोसी पुल पर रामपुर में प्रवेश के वक्त भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका फूल, हार, माला और पटका पहनकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी, राकेश मिश्रा, महासिंह राजपूत, टेकचंद गंगवार, पंकज लोधी, मोहन लोधी, कपिल आर्य, सोनू लोधी, अर्जुन रस्तोगी, प्रदीप गुप्ता, अनुज सक्सेना, आकाश सक्सेना, अजय सैनी, विक्रम सिंह, मोनू चौधरी आदि उपस्थित रहे। सर, आई लव मोहम्मद वाला जो विवाद चल रहा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो आस्था और अस्मिता को जो है वो अराजकता का बंधक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरा मुल्क है, मुल्क के प्रति हमारी अस्मिता है और मुसलमान हूं, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आस्था है। अब अस्मिता और आस्था को उद्दंडता और अराजकता का बंधक बनाने की अगर कहीं कोशिश हो रही हो तो ये स्वीकार नहीं है। और जो लोग जो है वो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो है वो केवल पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए इस तरह के पाखंड के जरिए जो है वो आप न तो आस्था को बंधक बना सकते हैं, न अस्मिता को बंधक बना सकते हैं। अराजकता के जरिए आस्था और अस्मिता को बंधक बनाने की कोई भी सोच और सनक जो है वो ठीक नहीं है। सर, आजम खान के बारे में कि किसी पार्टी वगैरह में जाने वाले हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखो भैया, आजकल तो सियासी किसका सफर कब किधर का हो जाए, किधर का दिखता रहे और किधर का हो जाए, लेकिन जहां तक उनका सवाल है, उनका जो वजूद है, वो जो उनका सियासी वजूद है, वो जो है वो समाजवादी वसूल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसी का सियासी वजूद समाजवादी वसूल के साथ जुड़ा हो तो मुश्किल है उस वसूल और वजूद के बीच में टकराव होना। लेकिन आजकल तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि वो सियासत की बात छोड़े, अभी सेहत की अपनी चिंता करें।